हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे भोपाल संभाग। भोपाल संभाग के अंतर्गत थे 5 जिले भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़। हमारी पिछली वीडियो में हमने रायसेन जिला कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी राजगढ़ जिले के बारे में। उसके पहले मैं आपको अपनी पिछली वीडियो जो अपन ने रायसेन जिला कंप्लीट करा था उसमें मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दे देती हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन था कि पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन था कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? बेतवा नदी को कहा जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन था कि रातापानी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया। रातापानी अभ्यारण्य जो रायसेन जिले में स्थित है उसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया। तो कब शामिल किया गया था? 2006 में। कब शामिल किया गया था? 2006 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। रातापानी अभ्यारण्य कब बना था? रातापानी अभ्यारण्य कब बना था? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। अभ्यारण्य की शुरुआत कब हुई थी? अभ्यारण्य की शुरुआत यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और इस रायसेन रातापानी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 2006 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। रातापानी अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1976 में हुई थी। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय उद्यान की शुरुआत हुई थी 1936 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था। ठीक है, तो आपने ये देखा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। 2006 में मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान था, पहला ऐसा अभ्यारण्य था जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, रातापानी अभ्यारण्य को। रातापानी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। राष्ट्रीय उद्यान की शुरुआत कब हुई थी? 1936 में हुई थी। इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नया नाम है, वर्तमान नाम। अब हम देख लेते हैं राजगढ़ जिले के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि राजगढ़ का प्राचीन नाम झंझनीपुर था। झंझनीपुर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर पहले भील जाति निवास करती थी और उन्हीं ने इसका नाम क्या रखा था? झंझनीपुर रखा था। भील जाति के लोगों को एक जो राजा थे, राजा मोहन सिंह ने भील जाति के लोगों को शिकस्त दी थी और उसके बाद से इन्होंने राजगढ़ की स्थापना की थी। तो 1640 में उमड़ परमार वंश के शासक रावत मोहन सिंह ने भीलों को शिकस्त दी थी तथा अपनी राजधानी राजगढ़ में स्थापित की थी। उमड़ परमार वंश के शासक राजा मोहन सिंह ने भीलों को क्या करा था? हरा दिया था और अपनी राजधानी क्या बनाई थी? राजगढ़ बनाई थी। तो आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि पहले तो इसका नाम झंझनीपुर था, फिर बाद में इसका नाम राजगढ़ कैसे पड़ा? तो इसका नाम राजगढ़ कैसे पड़ा? इनके पुत्र थे राज सिंह, इनके पुत्र थे राजा मोहन सिंह के गज सिंह के पुत्र थे राज सिंह, उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम राजगढ़ नगर बसाया। तो 1766 में महाराजा गज सिंह ने अपने पुत्र राज सिंह के नाम पर राजगढ़ नगर को बसाया। राजगढ़ का किला महाराजा गज सिंह के द्वारा ही बनाया गया है। गज सिंह कौन? जो 1766 में महाराजा बने थे, उन्हीं के द्वारा जो राजगढ़ का किला है वो बसाया गया है। राजगढ़ से निकलने वाली नेवज नदी को शास्त्रों में निर्विंध्या कहा गया है। नेवज नदी का पुराना नाम क्या है? तो नेवज नदी का पुराना नाम क्या है? निर्विंध्या इसका पुराना नाम है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ब्यावरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्यावरा किस नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। और राजगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? नेवज नदी के किनारे स्थित है। नेवज नदी का पुराना नाम क्या है? शास्त्रों में नाम क्या है? निर्विंध्या इसे कहा जाता है। मालवा व कश्मीर कहा जाने वाला चिड़ीखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी, यह राजगढ़ जिले में ही स्थित है। तो चिड़ीखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब की गई थी? 1978 में की गई थी। चिड़ीखो क्या है? वास्तव में एक झील है। इसके आसपास एक अंधियार खो, जामुन खो भी स्थित है। और यह क्या है? चिड़ीखो एक झील है जिसे क्या में बदल दिया गया है? अभ्यारण्य में इसको बदल दिया गया है। कब? 1978 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि काय में स्थित है? राजगढ़ जिले में अवस्थित है। राजगढ़ के ब्यावरा को राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है।
राजगढ़ के ब्यावरा को राजमार्गों का क्या कहा जाता है? चौराहा कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्यावरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्यावरा किस नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध नदी के किनारे ब्यावरा स्थित है। और राजगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? राजगढ़ नेवज नदी के किनारे स्थित है। राजगढ़ जिले के सारंगपुर नगर में बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम गाथाओं से जुड़ा क्या है? स्मारक है। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में, कहाँ पर? सारंगपुर में बाज बहादुर रानी रूपमती की प्रेम गाथाओं का जुड़ा स्मारक है तथा तालाब में पूरा शैली से बनी रानी रूपमती का मकबरा है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानी रूपमती का मकबरा किस शैली का बना है? तो किस शैली का बना है? पूरा शैली का से बना एक मकबरा है। कौन सा? रानी रूपमती का मकबरा। अब आगे देखते हैं। देश में पहली बार जिला स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट बनाने की शुरुआत मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से हुई थी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि मानव विकास रिपोर्ट पेश करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? राजगढ़ जिला है। अब इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 1995 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। कुछ पर्यटक स्थल देख लेते हैं। राजगढ़ दुर्ग, श्याम जी की छतरी, नरसिंहगढ़ का किला, छाबड़ा की गुफाएं, परसराम तालाब, नपनेरा झील, चापी डैम, चिड़ी खो, अंधियार खो, जामुन खो इत्यादि यहाँ के पर्यटक प्रमुख स्थल है। धार्मिक स्थल देख लेते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर धरेल पहाड़ी पर स्थित है। श्याम जी का मंदिर है। भामगढ़ में हनुमान मंदिर है। जलपा माता का मंदिर है। बैजनाथ महादेव मंदिर है। खोयारी का शिव मंदिर आदि धार्मिक स्थल राजगढ़ जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सारंगपुर काली सिंध नदी के ठीक पूर्व में स्थित है। सारंगपुर कहाँ पर स्थित है? काली सिंध नदी के ठीक पूर्व में स्थित है। यह एक प्राचीन नगर है जिसका पुराना नाम क्या था? झंझनीपुर था और वर्तमान नाम क्या है? राजगढ़ है। यहाँ 12वीं शताब्दी में एक जैन प्रतिमा के साथ साथ अनेक हिंदू और जैन मंदिर भी स्थित हैं। यहाँ रानी रूपमती का मकबरा स्थित है। 13वीं सदी में सारंग सिंह के अधीन आने पर इसका नाम सारंगपुर पड़ा। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो विख्यात प्रेम गाथा है, उन रानी रूपमती का मकबरा भी यहीं पर अवस्थित है। कहाँ पर? राजगढ़ जिले में स्थित है। राजगढ़ किले का निर्माण परमार राजा रावत मोहन सिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था और नेवज नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा है। कौन सा? राजगढ़ का किला। राजगढ़ के किले में कौन कौन से महल हैं? विनय विलास महल, नरसिंह महल, रंग महल, बादल महल, इंद्र महल इत्यादि यहाँ पर महल अवस्थित हैं। कौन कौन से महल है? विनय विलास महल, नरसिंह महल, रंग महल, बादल महल, इंद्र महल इत्यादि महल यहाँ पर अवस्थित हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि साका जागीर नामक स्थान नरसिंहपुर तहसील में स्थित है, जो प्रसिद्ध श्याम जी के मंदिर तथा छतरी के लिए जाना जाता है। कौन सा स्थान? साका जागीर नामक स्थान नरसिंहपुर तहसील में स्थित है और जो श्याम जी के मंदिर और छतरी के लिए जाना जाता है। श्याम जी की छतरी का निर्माण 16वीं 17वीं सदी में के मध्य रानी भाग्यवती ने अपने पति श्याम सिंह की याद में करवाया था और प्रतिवर्ष यहाँ पर श्याम जी का मेला लगता है। किन्होंने करवाया था? रानी भाग्यवती ने अपने पति श्याम सिंह की याद में श्याम जी की छतरी का निर्माण करवाया था। अब आगे देखते हैं। नरसिंह नगर की स्थापना कब हुई थी? 1681 में इस नगर की स्थापना हुई थी। वह अपने समय में नरसिंहगढ़ रियासत की राजधानी था। नरसिंह नगर क्या था? अपने समय की जो नरसिंहगढ़ रियासत थी उसकी राजधानी था। यह नरसिंहगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? सोनार नदी के किनारे स्थित है, या फिर यहाँ पर सोनार नदी बहती है। नरसिंहगढ़ का किला एक विशाल किला है और पूरा नगर ही किले के अंदर बसा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी जो जितनी भी जगह है इस किले के अंदर ही बसी हुई है। पहाड़ी पर बना राजा महाराजा नरसिंहगढ़ का किला कला और नक्काशी का बेजोड़ नमूना है। किनका है? महाराजा नरसिंहगढ़ का किला कला और नक्काशी का क्या है? बेजोड़ नमूना है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक रेगिस्तान वाला जिला कौन सा है? राजगढ़ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2007 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मुंह के कैंसर के मरीज राजगढ़ में मिले हैं। सबसे ज्यादा मुंह के कैंसर के मरीज किस जिले में मिले हैं? मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मिले हैं 2007 की रिपोर्ट के अनुसार।
ब्यावरा कालीसिंध नदी के किनारे बसा है और इसके समीप ही कौन सा मंदिर है? पशुपतिनाथ का मंदिर है। गिन्नौरगढ़ का किला राजगढ़ जिले में स्थित है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन जिले में आपको बता दिया था। आप अपने नोट्स में सही कर लीजिएगा कि गिन्नौरगढ़ का किला राजगढ़ जिले में स्थित है। यह तोतों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गई आपकी राजगढ़ जिले की जानकारी। मेरी अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको से क्वेश्चन पूछा था कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। किनके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। मेरा अगला क्वेश्चन था कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को। यह युद्ध किनके बीच हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो ये हो गई आपकी राजगढ़ जिले की जानकारी। अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं मध्य प्रदेश की कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।